हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं 2 दिन से वीडियो रखना रह गया है। तो परसों मैंने बहुत कटिंग किया फ्रेंड्स, यानी इतना सारा मैं दिखाता हूँ प्लांट्स कहाँ रखे कटिंग करके। पहले भी उसमें थे, बहुत ज़्यादा रखे, लेकिन 2 ही दिन में वापस देखो ऊपर टच हो गए। यानी बहुत फास्ट ग्रोथ है। देखो ये ऊपर आ गया है वो भी, यानी बहुत फास्ट ग्रोथ है। मोंटे कार्लो भी काटने हैं, देखो कितने बड़े बड़े हो गए। तो ये अच्छा, अभी ये प्लांट्स काट के हमें कहाँ क्या करना चाहिए, क्योंकि जब मेरा ये पुराना 3 फीट का टैंक जो था ना, उसमें मैंने पहले पॉट्स में से प्लांट्स रखे थे। फिर मैंने सोचा कि ये पॉट्स वाले प्लांट्स में सब निकाल देता हूँ। तब तो ये इसका सोचा भी नहीं था ऐसा मैं बनाऊँगा, लास्ट ईयर की बात है। फिर मैंने पॉट्स के प्लांट्स कुछ एक बाल्टी में डाल दिए थे, सारे उखाड़ के सब पॉट्स में से, और 2-3 पॉट के साथ भी बाल्टी में डाले थे। और उसमें 15 दिन 1 वीक में एक बार पानी फेंक देता था, और उसमें फर्टिलाइज़र वीक में 2 बार डालता था। फिर मैंने एकदम एक बार नोटिस किया कि अंदर एक छोटा सा फिश फ्राई घूम रहा था, कलरफुल। और वो किसका बच्चा था? वो ज़ेब्रा डेनियोस का था। ये 4 में से एक है, वो बड़ा हो गया है। ये बात आज इसलिए मुझे याद आई और बता रहा हूँ कि ये आइडिया आप भी दौड़ा सकते हो। यानी ऐसा हो सकता है कि उसके एग्स जो थे वो प्लांट्स को चिपक के रहे थे, ऐसे वेले से नेरे को, और वो मैंने वो बाल्टी में डाला। तो हो सकता था उसमें बड़ी मछली नहीं थी, तो फ्राइज़ बड़े हो गए, यानी एग्स में से बच्चे हुए होंगे और बड़े हो गए, और उसमें से एक जिंदा रह गया होगा, क्योंकि मैं पानी बदलता था। अगर मैं शायद पानी नहीं बदलता तो मुझे 20-30 बच्चे मिल सकते थे। तो वो लॉजिक मुझे वो याद आया मुझे थोड़े दिन पहले। तो मैंने क्या किया, अभी इसमें से आप जो बड़े बड़े पत्तों वाले प्लांट्स जो काटते हुए छोटे छोटे, उसको आप वैसे भी यूज़ करोगे कोई ना कोई एक्वेरियम में या कुछ, तो उसको है ना एक टैंक में या एक बाल्टी में रख सकते हो आप 15-20 डेज़। हो सकता है कोई रेनबो फिश है, राइट, ये कॉरी है, या ये छोटी छोटी फिश है जो भी एडल्ट फॉर्म में जो आ गई है, उसने एग्स रखे हो, फर्टिलाइज्ड एग्स। तो वहाँ वो टैंक में फ़िश नहीं है तो वो ग्रो हो सकती है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि चलो ना मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। तो मैंने ऐसे बड़े बड़े पत्तों वाले प्लांट्स मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ रखे हैं। तो मेरे गार्डन में चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ है, ये टैंक है, देखो कितने सारे प्लांट्स हैं, नीचे भी देख सकते हो। वैसे भी ये प्लांट्स मैं इसमें ग्रो करने वाला हूँ लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये प्लांट्स को पहले थोड़ा दिन राह देखता हूँ। देखो यहाँ मेरे गार्डन में अभी दिन में टेम्परेचर इतना है, रात तक 30 हो जाता है। और देखो ये प्लांट तो बाहर भी निकला है, बाहर है पोर्शन, हाइड्रोफिला का है। तो हो सकता है इसमें फिश फ्राइज या कुछ मिल जाए हमें। ऐसे आप भी आइडिया लगा सकते हो। यहाँ में धूप न लगे इसलिए ऐसा पर्दा डाल दिया है, और ऐसे आसपास अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं। रात को मैं इसको कोई पुराने कपड़े से लपेट देता हूँ ताकि मॉस्किटोस न जाए। कोई एयर बबलर कुछ नहीं है, यह सब गार्डन जैसा ही है। अभी ये मैं देख रहा हूँ कैसे ग्रो होता है, और फिश फ्राइज अगर होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने देखा फ्रेंड्स के कैसे मैंने प्लांट सब बाहर एक पुराने एक्वेरियम में डाले हुए हैं। और अभी बीच में क्या हुआ कि मेरे ये टैंक के ग्लास के ऊपर एग्स के क्लस्टर्स थे जो मुझे लगा स्नेल्स के हैं, और मैंने उखाड़ दिए। फिर मुझे
सर्च किया कुछ गूगल में, तब पता चला कि वो एक नॉर्मली कॉरीज उस दिन बहुत एक्टिव थी, ऊपर नीचे, तो उसके शायद हो सकते थे। तो उसने पीछे भी ऐसे रखे होंगे और सरवाइव हो गए। तो कॉरीज बोलते हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कॉरीज को फ्राइज़ करना, बड़े करना, लेकिन हम लोग तो कोई उसके लिए ट्राई नहीं कर रहे। हो गया तो ठीक है, प्लांट्स भी बाहर फेंक रहे, पानी में ग्रो हो रहे, तो ठीक है। अनदर थिंग, ये बहुत सारा अभी टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि समर सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो मैंने कूलिंग की व्यवस्था भी की है, राइट। आप एसी भी लगा सकते हो, मेरे रूम में एसी भी है, लेकिन एसी हम पूरा दिन चालू नहीं रख सकते नहीं, उसका लाइट बिल ज़्यादा आएगा। हम मानो कमरे में नहीं है तो फीस के लिए आप 2000 वाट्स का एसी चालू नहीं रख सकते। तो किसी को परवड़ता है तो रख सकता है, लेकिन तो मैंने क्या आइडिया किया है, मैंने बहुत बड़ा हैवी ड्यूटी का, देखो एसी तो है ही मेरे रूम में, रात को या ज़्यादा गर्मी में एक कूलर रख लिया है। तो कल ही आया है अमेज़ोन से, ये बहुत बड़ा कूलर है। मैंने ढक लिया है उसको क्योंकि मॉस्किटोज़ ना जाए। तो इसका कल मैंने खाली टेस्टिंग किया, शाम को ही आया था। तो टेम्परेचर इसका 1 डिग्री 28.9 था, तो 27 शाम को हो गया था कूलर की वजह से। इतना चिल्ड हवा के मैंने तो कूलर यानी कभी यूज़ ही नहीं किया है, ये फीस के लिए मैं स्पेशल लाया हूँ। और मुझे भी दिन में पंखा नहीं करना पड़ेगा अगर कूलर से ठंडक हो रही तो ये आइडिया भी है। कूलर बहुत सस्ते मिलते हैं, देखो आप एक्वेरियम चिलर लाओगे तो कितना का आता है, 29,000 से स्टार्ट होता है हीलिया का, जो भी कंपनी हो, यानी 27-29 इतने बड़े टैंक के लिए मैं बात कर रहा हूँ, छोटे टैंक की। और वो गर्मी छोड़ेगा आपके रूम में, ऊपर से अंदर मोटर रखनी पड़ेगी छोटी वाली, वो पानी मोटर अंदर चिलर में डालेगी और चिलर पूरा रूम गर्म करेगा, क्योंकि चिलर बड़ा आता है काफ़ी, इतना बड़ा 1-1.5 फीट बड़ा। और उसको यहाँ से बाहर मैं कैसे करूँ, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। और वो भी 30,000 फॉर 1 टैंक, ज़्यादा पैसा है तो कोई तकलीफ़ नहीं, ला सकते हो। तो मैंने आइडिया बहुत दिन सोचा, मैं बता इसलिए रहा हूँ कि मैंने कल परसों ऑर्डर किया, कल आ गया और कल हमने चालू भी कर दिया। और मैंने पहले इसलिए डिस्क्लोज़ नहीं किया था, मैंने सोचा शायद नहीं अच्छा लगे तो मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर में रख दूँगा कूलर, लेकिन काफ़ी मज़ा आ गया कल एक्वेरियम में ठंडा। वहाँ से ये मेरा 31 फीट लॉन्ग रूम कमरा है, वहाँ से यहाँ बेड है, बेड के आगे भी बहुत जगह है 10 फीट जितनी, फिर यहाँ एक कमरा कुछ 15 फीट जैसा है पूरा लंबा। तो वहाँ से कूलर यहाँ तक हवा डाल रहा था, सुपर चिल्ड, राइट। वो कूलर के बारे में मैं बता देता हूँ, किसी को परचेस करना हो तो चलो मैं कूलर के पास चला जाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये है वो ख़तरनाक कूलर। मैंने उसको थोड़ा दबा दिया है, मैंने बीच में ऐसे रखा था कल नीचे व्हील से, तब आसानी से इसको हटा सकते हो ऐसे। और ये प्लग मैं यहाँ डाल देता हूँ, इसका तो यहाँ से फ्रेंड्स रखा था। ये पीछे का खिड़की ओपन रखो, बाथरूम का दरवाज़ा ओपन रखो, तो यहाँ से वो डायरेक्ट वहाँ तक डाल रहा था। तो पहले मैंने यहाँ स्पीड, यहाँ एक फ़ैन का है स्पीड, तो 1 पे ही मैंने रखा, पहले मैंने 3 पे रखा था, फिर आधे घंटे में ठंडा हो गया तो मैंने फिर 1 पे कर दिया। एक ही स्पीड पे वहाँ डाल रहा था, एक फ़ैन की स्पीड के। 3 इयर्स वारंटी के साथ आता है कूलर, अमेज़ोन से लिया था 10,999 में। स्विंग भी है, अंदर वाला स्विंग, 90 लीटर्स पानी आता है इसमें। मैंने कल लगभग 3-4 घंटे यूज़ किया था। रात को मुझे नहीं पाता है ज़्यादा हवा वाली चीज़। यहाँ आइस बॉक्स भी है, इसमें आप आइस के क्यूब्स, छोटा सा है,
एक का ट्रे डाल सकते हो आप। ये पूरा चिपक गया है, तो इसको खोल के आप इसमें पानी आइस डाल सकते हो। देखो ये यहाँ से आइस का पानी अंदर जाएगा। और इसको है ना पानी अब डालना हो कूलर में तो पीछे से डाल सकते हो। यहाँ है देखो, यहाँ आपको पाइप डाल लेनी है। तो मेरा तो कैसा यहाँ बेसिन है, यहाँ से पाइप में डाल देता हूँ। लेकिन एक चीज़ याद रखना है ऐसा खर्चा करने से पहले कि रूम पूरा ऐसा खुला खुला होना चाहिए, हर तरफ खिड़कियाँ दरवाज़ा आपको सब ओपन कर दे। मैं तो एक खिड़की ओपन करता हूँ और मेरा सामने दरवाज़ा। और इसका ये कंपनी तो 90 फीट थ्रो बोलती है, लेकिन एटलीस्ट 30 फीट तक तो मस्त फ्लो आता है। सुपर चिल्ड रूम हो जाता है, नहीं तो ये प्लांट सरवाइव नहीं करेंगे फ्रेंड्स। आपकी प्लांट्स विल नॉट सरवाइव। बहुत गर्मी होगी नहीं तो आलगी से भर जाएगा टैंक। तो मेरे लिए तो ये यानी ये ड्रीम हो गया है कि जो ऐसी चीज़ आ गई मेरे घर पे जो मेरे एक्वेरियम को पूरा चिल्ड कर देती है। और दो चीज़ हो रही है, एक तो हम लोग भी चिल्ड हो जाएंगे, कमरे में रहेंगे, और कमरा ठंडा रहेगा तो रात को एसी का बिल कम आएगा। तो मैं पहले इधर एसी का पॉइंट है तो मैं लगाने वाला था, लेकिन फिर सोचा कि भाई खाली एसी परचेस से ही कुछ नहीं होता है, वो एसी का बिल भी आएगा ना आप चलाते रहोगे तो नेक्स्ट ईयर सोचूंगा अगर मुझे कूलर नहीं सूट हुआ तो। लेकिन इस साल तो मैं पहले छोटे बजट से स्टार्ट किया है। तो पंखे की जगह आप कूलर, और खाली 200 वाट खाता है। आप पंखा चालू रखोगे वो भी तो 50 वाट खाएगा ना, तो 200 वाट में वो भी एक की स्पीड में शायद उससे भी कम खाता हो। 200 तो मैक्सिमम बजाज वाले कहते हैं। कुछ DH सीरीज़ में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में कौन सा कूलर है, राइट। आप अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हो। अमेज़ोन में 10 दिन रिप्लेसमेंट का है, फ्लिपकार्ट में रिप्लेसमेंट नहीं है। इसलिए मेरे तो दोनों काम है, इसमें अमेज़ोन में प्राइम है, फ्लिपकार्ट में प्लस मेंबरशिप है। तो फ्लिपकार्ट में मुझे उल्टा प्लस की वजह से 200 कम था, और लेकिन मैंने अमेज़ोन से लिया क्योंकि भाई ये चीज़ अगर चालू नहीं हुई, प्रॉब्लम वाला हुआ, तो अमेज़ोन कैसा है 10 दिन में हमें रिप्लेस करने का टाइम देगा, उसमें वो सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट है वो। तो आप अपने हिसाब से देख लो, दोनों स्टैंडर्ड है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अमेज़ोन से मंगवाया है, तो उससे आपका ये जो एक्वेरियम्स है ना बहुत गर्म हो जाते हैं। गर्म अगर कमरे में है, अगर ग्राउंड फ्लोर में आपका घर है, मेरा तो एक टॉप फ्लोर में मेरा कमरा है, मुझे तो यहीं पे मज़ा भी आता है, एंड आई लव टॉप फ्लोर। तो आप ऐसा एक कूलर ले सकते हो। चिलर से कितना प्राइस हुआ आप गिन लो, खाली चिलर 30,000 से स्टार्ट होता है, वो भी हीलिया का। आप वो कौन सा वो एक पीछे टैग करके आता है कंपनी का, वो तो 80-80 हज़ार के आते हैं, 90,000 के। तो क्यों लेना है, पैसा हो तो भी क्यों ऐसा खर्चा करना है। तो चिलर की जगह मैं सोच रहा हूँ हम भी चिल्ड हो जाएंगे और एक्वेरियम भी ठंडा रहेगा। फ़ैन मेरे दोनों बंद हो जाते हैं तो वो भी लाइट बिल बच गया अब। और उसकी जगह आपका फैन, आप नीचे मानो मैं कोई काम से जा रहा हूँ तो अभी मैं कूलर ऑन रख सकता हूँ पानी भर के। तो प्लांटेड एक्वेरियम में सब लोगों को शौक़ होता है, लेकिन ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता होती है कि इसको चिल्ड पानी यानी ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए। मछली तो 30 डिग्री में रह जाती है, इसका तो 30 होने भी लगा था कल। लेकिन ये 30 डिग्री में प्लांट्स को प्रॉब्लम होने लगेगा। तो आप अगर प्लांटेड एक्वेरियम बनाना चाहते हो तो ये चीज़ खास ध्यान रखो कि टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तो देखो वहाँ थर्मोमीटर लगा ही दिया है, राइट। इसका भी थर्मोमीटर है, वो मैंने रूम के लिए कल रखा था वहाँ, क्योंकि मैंने देखना चाहता था कि कूलर कितना रूम में कर रहा है और अंदर कितना हो रहा है, तो दोनों सेम था। ये कल मैंने इसके अंदर 27-20 ये शाम को है ना,
उधर से धूप आती है मेरे रूम में। तो शाम को ही इसका टेम्परेचर रूम का बढ़ जाता है। मानो रूम का टेम्परेचर 25 है, तो शाम को ये 30 हो जाता है, 30। तो शाम को एक एक्वेरियम का 28 पॉइंट समथिंग था कल, तो मैंने जब कूलर किया तो 27 हो गया था, 20। फिर मैंने कूलर बंद कर दिया रात को, क्योंकि मुझे रात को चाहिए, कल ज़रूरत नहीं थी, ठंडक है अभी तो। लेकिन समर में तो मुझे याद है लास्ट ईयर ये जो एक्वेरियम था ना, उसका 32-35 होता था, और मुझे आइस बॉटल्स रखनी पड़ती थी ऊपर, जिससे पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री घट जाता था हर थोड़ी देर में। तो मैंने 2 फ्रीज़ है मेरे वहाँ, तो एक फ्रीज़ में फ्रीज़र के अंदर खाली इसकी बॉटल्स ही रखता था, क्योंकि आइस आप डाल नहीं सकते, नहीं तो पानी बढ़ता जाएगा और वो पानी का पैरामीटर्स अलग होगा। तो आप वो भी कर सकते हो, अगर आपके पास बड़ा फ्रीज़र है तो आप बहुत सारे आइस को बॉटल्स में करके बॉटल्स तैरती रख सकते हो शाम को, जिससे टेम्परेचर घटेगा। लेकिन वो टेम्पररी होगा, क्योंकि आपका कमरे का ही समर में 35 डिग्री हो जाएगा, तो तुरंत थोड़ी देर में लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़े हो आप, तुरंत ही हीट एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा। या आपको इस पर थिक कांच का लीड करना पड़ेगा। ये 12 mm का ग्लास वाला है ना, तो आपको 8 mm का ऊपर या 10 mm के ग्लासेस रखने पड़ेंगे, जो मैं रखने वाला हूँ। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ रखूँ कि नहीं रखूँ, क्योंकि वो हर बार खोलने पड़ेंगे आपको, हर जगह होल करने पड़ेंगे। उधर मानो कैनिस्टर पाइप है तो वहाँ छोटा सा एक स्क्वायर होल, ये 2 हैंगिंग पॉट्स का, वहाँ कैनिस्टर फिल्टर का, फिर ये इनलेट का, फिर ये CO2 का, और आगे खाना डालने के लिए छोटे छोटे होल्स। तो ये सब करना पड़ेगा, तो बहुत सोच के सब करना है। किसी ने बोला तुरंत कर दो, ऐसा मत करो। तो आज के अपडेट में ये है कि मैंने कूलर लिया है, और उसका मैं रिव्यू, यानी कूलर का रिव्यू नहीं, लेकिन कूलर से क्या इफ़ेक्ट हो रहा है आने वाले 1 महीने में, वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि अभी मार्च स्टार्ट होगा ना, तब हमारे वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। अप्रैल में तो आप, ऐसा है ना कि आप हम कमरे के बाहर अगर जाओगे ना, तो भी आपको गर्म गर्म हवा लगेगी। तो लास्ट ईयर तो मैं जब भी रूम में था तो AC चलता ही था दोपहर को, सुबह। लेकिन इस बार मैंने ऐसा आइडिया दौड़ाया है कि कूलर से थोड़ा फ़ायदा हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे रिव्यूज़ देख के मैंने परचेस किया है। जो प्लांट का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और गर्मी बढ़ेगा तो आल्गी बढ़ेगा, मैंने इतना नोटिस किया है। गर्मी में आल्गी बहुत ग्रो होती है। आप खाली सर्च करोगे ना गूगल पे तो भी बता देगा वो कि हॉट टेम्परेचर यानी आल्गी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कम करेंगे, क्योंकि सारे इंपोर्टेड प्लांट है, कोई इंडियन प्लांट्स है ही नहीं इसमें। 2-3 हो गए, सब एक्जॉटिक प्लांट्स है, एक्वेरियम के प्लांट्स 2 से 4 शायद इंडियन हो गए, वो भी मुझे नहीं लग रहा है कौन से है। लेकिन मोस्टली ऑल फॉरेन कंट्रीज़ के प्लांट्स है, जो ठंडी जगहों पे रहते हैं। आप देखो ये कंसेप्ट स्टार्ट कहाँ हुआ है, ADA यानी एक्वा डिज़ाइन अमानो, जो जिसने कंसेप्ट स्टार्ट किया प्लांटेड एक्वेरियम का, वो जापानीस है ना। जापान में ठंडक रहती है, नीदरलैंड्स के मोस्टली एक्वेरिस्ट है। तो वहाँ उन लोगों को कोई चिलर कूलर की ज़रूरत नहीं है, उल्टा वो तो लोग हीटर रखते हैं अंदर। तो वहाँ वो कंट्रीज़ पूरे कूल कंट्रीज़ है, तो सारे कूल कंट्रीज़ है, इसलिए वहाँ ये प्लांटेड एक्वेरियम सक्सेसफुल होते। और हमारे वहाँ हमारे लिए बहुत दिक्कत आ जाती है। और मैं कैनिस्टर फ़िल्टर भी क्लीन करने वाला था, लेकिन मैंने रिकॉर्ड्स चेक किया तो मैंने जनवरी में ही किया था, तो एटलीस्ट 2 मंथ्स तो मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि 2-2 रखे हैं तो उसका क्या मतलब, फिर हर महीने करना पड़ेगा। तो 2 महीने के बाद ये वाला करूँगा या ये वाला, और उसके थोड़े दिन के बाद बैक्टीरिया कॉलोनी बन जाए फिर ये वाला। अच्छा, कूलर का पानी सब बोलते हैं ना टैंक का पानी लेना है, लेकिन मैंने कोई नया आइडिया दौड़ाया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
वो पानी भी यूज़ कर सकते हो, कोई बैक्टीरिया नहीं मरेंगे, क्योंकि यहाँ से पानी बाल्टी भर भर के बाहर जहाँ वॉश करना है वहाँ ले जाना है, वो एकदम आसान बात नहीं है। और आज के वीडियो में बताऊंगा कि पूरे एक्वेरियम में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट कोई है तो ये लिम्नोफिला सिसिलीफ्लोरा जो ऊपर टच हो गया है, ये वाला। ये इतना फास्ट ग्रो होता है कि आप काटोगे और थोड़े दिन में वापस टच। ये वाला भी आजकल बहुत ग्रो हो रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड। और हाँ, मैं एक बात और है कि बहुत सारे वीडियोस में लोग पूछते हैं कि कौन से प्लांट्स है, तो मैंने एक वीडियो तो निकाला था 6 प्लांट्स, लेकिन इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स है और मैं ही भूल गया हूँ कौन से एक वीडियो में मैंने लिस्ट डाला था कि कौन प्लांट्स के सारे लिस्ट। वो पहला नया मैंने बनाया था और फिर तो वापस चेंज किया था, उसमें है कि ये आजकल के वीडियोस में है, लेकिन मैं वो वापस सारा लिस्ट बना रहा हूँ और मुझे जितने पता होंगे वो तो मैं वीडियो में बताऊँगा ही, एक ही वीडियो में सब बता दूँगा। और नीचे में वो पूरा लिस्ट डाल दूँगा, राइट। जो दुकानों में से मैंने बनी कार्ट है, ट्रांकोर एक्वेटिक्स से, जो भी है ऑमलेट शॉपी वगैरह, जहाँ से भी मैंने परचेस किए होंगे, वो लिस्ट में पूरा कॉपी पेस्ट करके व्यवस्थित बना के टाइप करके वो डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूँगा और बड़े हेडलाइंस के लिखूँगा प्लांट्स इन माय एक्वेरियम करके, ताकि किसी को भी ना मिले तो मुझे लिंक पूछ ना करे, क्योंकि मैं वो सब ढूंढ के लिंक पेस्ट करना हर एक चैट में इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं बड़े अक्षरों में डाल दूँगा ताकि कोई भी फ्यूचर में मुझे पूछे तो मैं बोल सकता हूँ कि वो प्लांट्स इन माय एक्वेरियम का ढूंढ लो आप, उसमें सब लिस्ट है। तो आप वो लिस्ट पढ़ लोगे नहीं तो भी जो लोग पुराने लोग हैं उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई वो वाला प्लांट ये है, ये वाला प्लांट ये है। और जो नए हैं वो लोग लिस्ट को कॉपी करके गूगल में पेस्ट करके चेक कर लेंगे कि भाई ये प्लांट कैसा दिखता है, क्योंकि मैंने जितने मंगवाए थे उसमें से काफ़ी सारे सर्वाइव हुए हैं, काफ़ी सारे मेल्ट भी हो गए हैं प्लांट्स के। ये मुझे क्यों काटना पड़ा, यहाँ से बहुत सारे प्लांट्स काट, देखो पीछे वो वाटर विस्टेरिया, ये सब तो उखाड़ मैंने काट दिए, बहुत सारे पीछे पूरा था, पता है आपको। तो क्यों मुझे काटने पड़े, ताकि ये जो प्लांट्स हैं ना आगे, ये जो है लुडविगिया इंक्लांटा का, इतना ब्यूटीफुल है, उसके ऊपर छाव आ जाता था, वो प्लांट्स ऐसे आ गए, इसलिए मैंने उसको काट दिया। तो ये सब भी एक सिस्टम करना पड़ेगा। आप मानो ये बेहतरीन प्लांट लुडविगिया ग्लैंड्यूलोसा है, लेकिन वो पीछे वाले जो है लुडविगिया रिपेंस के प्लांट्स वो आगे आ रहे थे, तो वो अंदर जा रहा था, तो उसके ऊपर आल्गी और एक ग्रोथ नहीं हो रहा था। तो ये भी कर, आप 2x पे मेरा वीडियो देखिए, लेकिन ये मुझे धीरे धीरे सब याद आता है, मैं काफ़ी सारी चीज़ बोलता हूँ हमेशा देख के। जो लोग आधा अधूरा देखेंगे उनको न्यूज़ आधा नहीं मिले, फिर वो क्वेश्चंस पूछते रहेंगे हमेशा कि ये बताइए। लेकिन आप पूरा वीडियो 2x की स्पीड से या उससे भी ज़्यादा की स्पीड से देखिए, तो आपको जो टॉपिक चाहिए ना वो कई बार इसमें होता है। जो एक्सपर्ट है उनके लिए तो मेरी कोई राय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोगों को कुछ जानना है उनके लिए ही मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा भी है कि आपके प्लांट्स छाँव में चले जाते हैं और फिर ग्रोथ नहीं कर पाते। देखो वो प्लांट्स की छाँव में चला जाता है, वो बड़े बड़े प्लांट्स है हाइड्रोफिला के, लिम्नोफिला के, तो इसकी छाँव में प्लांट्स चले जाएंगे नहीं तो फिर ग्रोथ नहीं होगा। और ये जो अपना मोंटे कार्लो है ना, वो भी पूरा खुले पोर्शन में होना चाहिए। वो पीछे देखो मिट्टी है, लेकिन मैंने उसको नहीं ग्रो किया है वहाँ, क्योंकि उसको फुल लाइट चाहिए। तो इतना ग्रो हो रहा है, आप खाली देखो नज़दीक से, फुल, कोई जगह बाकी नहीं है। तो अभी मैं 3-4 इंच के हो गए हैं, तो मैं थोड़े काट के और खाली कोई भी छोटी छोटी जगह पे भी डाल दूंगा मैं मोंटे कार्लो। तो आज के अपडेट में यही है, हमने आज जो पॉइंट्स कवर किए हैं वो याद रखना। मैं ऐसा हो ना तो अभी आज से मेरे वीडियोस में कौन से पॉइंट्स कवर किए हैं ना, अगर मुझे याद आते हैं तो मैं डाल दूंगा वो, कि जैसे आज मैंने कौन सा कवर, कूलिंग सिस्टम पे
प्लांट्स कट करके क्या करना है उसका, राइट, फिर ये शैडो रीजन से कैसे बचाना है प्लांट्स को, ये सब पॉइंट्स डिस्कस किए हैं. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.